हरे कृष्णा। तो हमने गीता महात्म्य के पहले अध्याय की स्टोरी सुनी थी। सुशर्मा ब्राह्मण ये गीता महात्म्य पद्म पुराण से है, जिसमें शिव जी पार्वती देवी को इस तरह महिमा बता रहे हैं। पद्म पुराण में आता है। अभी हम दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। दूसरे अध्याय का महात्म्य, दूसरे अध्याय के महात्म्य में भी सारे अध्याय के महात्म्य में अलग अलग कहानी है, और उसके माध्यम से उस अध्याय को पढ़ने का महत्व बताया गया है। तभी हम दूसरे अध्याय का स्टोरी सुन रहे हैं। तो ये भी एक ब्राह्मण की स्टोरी है, इसका नाम है श्रीमान देव शर्मा। तो ये ब्राह्मण दक्षिण दक्षिण में रहते थे, दक्षिण भारत में। और पुरंदर नामक जगह पर, पुरंदर नामक नगर में ये देव शर्मा नाम के विद्वान ब्राह्मण थे। और बहुत सारे गुण थे अंदर। अतिथियों की पूजा करते थे, स्वाध्यायशील थे, वेद शास्त्र के विशेषज्ञ थे, यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। तो सबको इस तरह तपस्वी थे, सबको प्रिय थे। तो ये देव शर्मा, और देव शर्मा ब्राह्मण बहुत साल इस तरह यज्ञ वगैरह करके दीर्घ काल तक देवताओं का प्रसन्न किया, और बहुत कुछ कर रहे थे। लेकिन ये देव शर्मा ब्राह्मण के को शांति नहीं मिलती, हृदय में एक तृप्ति, अ, हमेशा रहने वाली शांति का उनको अनुभव नहीं हुआ। तो इस तरह प्रयास कर रहे थे। बहुत समय बीत गया इस तरह। तो एक दिन उनके सामने एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। तो वो बहुत अनुभवी आकांक्षा रहे, और बहुत शांत चित्त थे, और बहुत आनंद विभोर थे कि चित्त पर वो आनंद पता चल रहा था। तो देव शर्मा ने वो तपस्वी को जब जब उनको दिखे, त्यागी महात्मा जब उनको दिखे तो उनको प्रणाम किया, और उनके हृदय में शांति के लिए, इसीलिए उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि मुझे एक शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी, कैसे कैसे मैं आनंद में रह सकता हूँ हमेशा। तो ये जो त्यागी आए थे, उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने बताया कि पास में एक सोपुर ग्राम है, और वहाँ पर एक निवासी है, उसका नाम है मित्रवान। वो मित्रवान के पास जाओ, और वो क्या करता है, उसको बकरियों को चराता है। मतलब उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा, उपदेश देगा, वो बताएगा शांति कैसे मिलेगी। मित्रवान के पास जाओ सोपुर ग्राम में, वो बताएगा। और वो त्यागी महात्मा चले गए। और फिर देव शर्मा वहाँ से आगे बढ़े, तो सोपुर ग्राम में गए, और उधर एक वन था, वन की तरफ गए। और उस वन में नदी के किनारे उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक शिला के ऊपर एक मित्रवान बैठा हुआ है, जैसे जिसके बारे में बताया था वहां पर था। और उनको देखा, और देखा कि इनके चेहरे पर एक विशेष आनंद है, और वो मित्रवान अपलक दृष्टि से देख रहा था। और जिस स्थान पे मित्रवान बैठा था, वो स्थान भी बहुत दिव्य था। एक विशेष स्थान था, जहाँ पर आपस में किसी का वैर ना हो, तो किसी की ईर्ष्या है लेकिन वो स्थान पर ईर्ष्या चली जाएगी, इस प्रकार का स्थान। और आपस में जो परस्पर विरोधी जंतु भी अगर वहां पे आएंगे, तो आपस में उनका इनकी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। इस तरह हमने देखा ना कि चेतन महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में किस तरह शेर और बकरी दोनों मिलकर नाच रहे थे, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। आपस में दोनों का इस तरह जमता नहीं है, लेकिन वो संकीर्तन, जैसे महाप्रभु के संकीर्तन में दोनों ने एक साथ नृत्य किया।
इसी तरह उस स्थान में भी वही उसी तरह का स्थान था जहाँ पर वो मित्रवान बैठा हुआ था। तो उस स्थान में उस तरह का स्थिति देखी देव शर्मा ब्राह्मण ने देखा। और देखा वहां पर मंद मंद वायु चल रही है, और मृग बैठे हुए शांत भाव से, और मित्रवान भी बहुत करुणामय दृष्टि से उनको देख रहा है, और मानो उनकी दृष्टि अमृत छिड़क रही है उस पर। तो उस स्थिति को देखकर देव शर्मा ने देखा तो उसका मन प्रसन्न हुआ कि हाँ, वो जो महात्मा बताए थे वो ठीक था। ये बहुत आनंद विभोर व्यक्ति है। तो मित्रवान के पास गए, और मित्रवान ने भी देव शर्मा को सब प्रणाम किया, उसका आदर सत्कार किया। तो जब ये देव शर्मा मित्रवान के पास गए, और उस समय उन्होंने अपने मन की बात हुई मित्रवान से पूछी कि मैं ये महात्मा मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, तो आप मुझे उपदेश कीजिए, मेरे कैसे मैं सिद्धि प्राप्त करूँ। मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं है। इस तरह देव शर्मा ने जब बताया, तो मित्रवान ने थोड़ा सा विचार किया उसके ऊपर। फिर मित्रवान ने बताया, तो मित्रवान ने एक स्टोरी सुनाई। ये बोले एक बार इस तरह हुआ, मैं इस तरह वन के भीतर बकरियों को चरा रहा था, बकरियों को चराते चराते, और उसी समय अ, व्याघ्र एक व्याघ्र के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी, जो लग रहा है कि सबको खाने वाला है। और जैसे ही मैंने देखा कि व्याघ्र आ गया है, शेर आ गया है इस तरह, तो मैं बकरियों के झुंड को वहां से भगा रहा था, और बकरियों के झुंड को भगा रहा था, और वहां से भागने का प्रयास कर रहा था व्याघ्र से बचने का। और जैसे मैं सारी बकरियों को भगा रहा था, मैंने देखा कि एक बकरी इस तरह सारा भय छोड़ के नदी के किनारे व्याघ्र के पास चली गई, बाघ के पास चली गई। बकरी का भय खत्म हो गया, और वो उस बाघ के पास चली गई बिना किसी रोक टोक के। और जो बाघ था वो भी चुपचाप खड़ा था उस स्थान पर, से भी उसके ऊपर उसने धावा नहीं बोला, वो भी शांत था। तो उस बकरी ने व्याघ्र से बोला कि अरे मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तो तुम्हारा भोजन हूँ, तुम तो मुझे खा सकते हो प्रेम पूर्वक, तुम खड़े क्यों, तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार नहीं आ रहा। तो बाघ बोला, और तो बाघ ने बोला कि आ तो रहा है, लेकिन मैं जैसे ही इस स्थान पर आया, मेरे मन से वो भाव चला गया। बाघ ने बोला कि मैं जैसे इस स्थान पर आया, मैं आप तुम्हें खाने का भाव मेरे हृदय से चला गया। मेरी भूख प्यास भी मिट गई, अभी भूख ही नहीं तो मैं किस लिए खाऊं, और इसलिए मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। और फिर बकरी बोली, बोले वो भी ठीक है, मुझे भी इस स्थान पर आने से मेरा भय चला गया। मुझे मुझे बाघ से वैसे बहुत डर लगता है, बाघ को देखते ही मैं भागती हूँ, लेकिन इस स्थान पर आने से मुझे अभी मैं निर्भय हो गई, पता नहीं क्यों। तो दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि क्या तुम्हें पता है क्या ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोनों ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या कारण है। तो वहां पर एक महापुरुष खड़ा था, दोनों ने बोला कि चलो इनसे पूछते हैं, महापुरुष से। तो ये दोनों, बाघ और बकरी, दोनों महापुरुष के पास गए। और वो महापुरुष बहुत विचित्र, अ, तो और ये कौन बोल रहा है, मित्रवान ये कहानी सुना रहा है। और मित्रवान भी देख रहा था कि मैंने जब इन दोनों का स्वभाव देखा, कि तो मैं भी बहुत विस्मय में था। अ, तो ये, अच्छा, ये दोनों बाघ और बकरी मित्रवान के पास आए, उन्होंने उससे पूछा। मित्रवान भी आश्चर्य में था कि ये क्या हो गया इस स्थान पर, ये दोनों का आपस में वैर खत्म हो गया। और उसी समय उस
तो वहां पर एक वृक्ष था, उसकी शाखा पर एक वानर बैठा हुआ था। तो वह वृक्ष की शाखा पर वानर था। और फिर मैंने वानर राज से पूछा, तीनों ने मिलकर वानर राज से पूछा कि ये क्या स्थान है, इसका क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस स्थान का क्या तो है। तो वानर राज बोला कि मैं तुम्हें इसका वृत्तांत सुनाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये सामने में जो एक बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। बोले ये मंदिर ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है। यहाँ पर एक शिवलिंग है, और यहाँ पर एक सुकर्मा नाम का ब्राह्मण बुद्धिमान महात्मा रहते थे इस मंदिर में। सुकर्मा नाम के एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो बहुत तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। और इस तरह यहीं पे वन से वो फूलों का संग्रह करते थे। नदी के जल से रोज भगवान श्री शिव जी का स्नान कराते थे, अभिषेक करते थे, उनकी पूजा करते थे। और ये सुकर्मा यहाँ पर बहुत समय तक निवास किए। और बहुत समय निवास करने के साथ एक बार एक अतिथि का आगमन हुआ यहाँ पर। और सुकर्मा ने उनको भोजन के लिए फल वगैरह, फिर उनका आदर सत्कार किया। और अ, और सुकर्मा ने कहा कि हे विद्वान, मैं तो यहाँ पर केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शिव जी की आराधना करता हूँ। और आराधना का फल के रूप में आप आज अतिथि के रूप में आज हमारे यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत अनुग्रह महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, भाग्यवान हूँ। इस तरह सुकर्मा बहुत मधुर वचन से वो जो व्यक्ति आए थे उनसे बोल रहा था। तो ये सुकर्मा के ये वचन सुनकर जो एक महात्मा आए थे, तो बहुत प्रसन्नता हुई। और वो महात्मा ने वहाँ पर एक शिलाखंड था, पत्थर का बड़ा टुकड़ा चट्टान थी, उस पर भगवत गीता के दूसरा अध्याय को लिख दिया। और ब्राह्मण को आ, आदेश दिया कि तुम रोज नित्य रूप से क्या किया करो, इस अध्याय का पाठ किया करो। और क्योंकि ये सुकर्मा ने उनसे बोला था कि मैं तत्व ज्ञान जानना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। आत्मा के ज्ञान का की जो इच्छा है तुम्हारी, वो अपने आप सफल हो जाएगी। ये कह के वो बुद्धिमान तपस्वी वहां से चले गए। और सुकर्मा जो व्यक्ति, जो ब्राह्मण यहाँ पे रहते थे, सुकर्मा ने देखते देखते उसके सामने वो अंतर्धान हो गए थे। और फिर सुकर्मा उसके आदेश का पालन कर रहा था। नित्य रूप से वो शिलाखंड से जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिखा था, वो उसका रोज अभ्यास करने लगा। और निरंतर दीर्घ काल अभ्यास करने के कारण सुकर्मा का हृदय शुद्ध हो गया, और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये सुकर्मा फिर जहाँ जहाँ गए, वहाँ वहाँ पर इस तरह का स्थान निर्मित हो गया। वो जहाँ जहाँ सुकर्मा रहते थे, वो स्थान इस तरह शांत हो जाता था। वहाँ पर शीत उष्ण राग द्वेष आदि की कोई बाधाएं नहीं रहती थी। और उस स्थान पर भूख प्यास भी नहीं रहती थी, क्योंकि भय भी चले जाता था, राग द्वेष था, ये सब चला जाता था। ये सब किसके कारण था? क्योंकि वो सुकर्मा भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नित्य रूप से पाठ करते थे। ये सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव है। तो स्टोरी ये स्टोरी कौन बता रहा है? एक वानर राज बता रहा है। ये तीनों को, किनको? मित्रवान, बाघ और बकरी। और फिर मित्रवान बताता है, अ, क्योंकि ये मित्रवान, बाघ और बकरी तीनों जानना चाहते थे उस स्थान का रहस्य क्या है। उस स्थान का रहस्य क्या है कि सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव। और वो तपस्या किसके कारण है? भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नित्य रूप से पाठ करने के कारण। तो फिर मित्रवान कहता है, अ, मित्रवान और बाघ और बकरी फिर उसी पास में वो मंदिर थे, वहां पर गए। और वहां पर उन्होंने वो शिलाखंड के ऊपर भगवत गीता का दूसरा अध्याय लिखा था, वो देखा, उन्होंने उसका दर्शन किया।
इसको पढ़ा। और वित्रवान ने फिर अ, वित्रवान किसको बता रहा है? वित्रवान ये बता रहा था, वित्रवान के पास आए थे कौन? देव शर्मा। देव शर्मा ब्राह्मण आए थे। वो भी इस तरह आत्म तत्व का ज्ञान जानना चाह रहे थे। और वो इस तरह इस सोपुर ग्राम में आए थे यही सब जानने के लिए। मित्रवान ने उनने उनको बताया कि मैं भी फिर उस अध्याय का रोज नित्य रूप से पाठ करने लगा और मुझे वो शांति मिली। तो मित्रवान ब्राह्मण ने अभी देव शर्मा को बताया कि तुम भी सदा नित्य रूप से भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो। और इससे अ, ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह मतलब मुक्ति दूर नहीं रहेगी, आत्म तत्व का ज्ञान भी मिलेगा। तो मित्रवान ने ऐसा आदेश दिया देव शर्मा को। और देव शर्मा फिर से पुरंदर, जिस जगह पर वो रहता था दक्षिण में पुरंदर नाम के ग्राम, वहां पर आ गया। और वहाँ के मंदिर में तो सर्व पूजा वगैरह करता था। अभी वो नित्य रूप से भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ने लगा। और नित्य रूप से और इस तरह भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नित्य रूप से पाठ करने से देव शर्मा ने फिर परम पद को प्राप्त किया। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का उपाख्यान। शॉर्ट में फिर से बता रहे हैं। स्टोरी थी देव शर्मा की। देव शर्मा ब्राह्मण जो पुरंदर में रहते थे, वो आत्म तत्व का ज्ञान करना चाहते थे। फिर एक महात्मा उनके पास आके बोलते हैं कि तुम जाके एक मित्रवान से मिलो। मित्रवान को ढूंढने के लिए वो जाते हैं। फिर एक स्थान में देखते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपस में कोई राग द्वेष नहीं है, सब शांत चित्त है। बाघ और बकरी के बीच में कोई बैर नहीं। तो वहाँ पर मित्रवान मिलते हैं। मित्रवान फिर उन्हें अपना स्टोरी बताते हैं, कैसे उन्हें पता चला। और वो वानर राज फिर उन्हें सुकर्मा नामक ब्राह्मण की स्टोरी बताते हैं। पास ही के मंदिर में वो सुकर्मा नाम के ब्राह्मण के पास एक महात्मा आके उन्हें भगवद गीता के दूसरे अध्याय एक शिलाखत पर लिख के देते हैं, जिसका वो नित्य रूप से पाठ करने के बाद सुकर्मा ब्राह्मण को आत्म तत्व का ज्ञान मिलता है। और उसी के प्रभाव से, के तपस्या के प्रभाव से पूरा स्थान अ, तरह दिव्य हो जाता है। इस तरह भगवद गीता का दूसरा अध्याय में पढ़ना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा का ज्ञान बताया। आत्मा का ज्ञान, तो अगर हम रियलाइज करना चाहते तो नित्य रूप से भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम